तेजस्वी यादव एक ऐसे तेज रफ्तार का लीडर है जो बिहार को बदल देगा। बदलता बिहार का नया तस्वीर है तेजस्वी यादव। हार गए हैं चुनाव, सब चुनाव चिन्ह साइकिल से हारे हैं। क्या केशव प्रसाद जी का परिवार, उनका बेटा जो है राजनीति में नहीं? 10-90 के चौराहे पर अभी 1-1.5 महीना पहले घसीट रहे थे सब। या ये कह रही है कि वो देखो जा रहा है भाजपा ही पूर्ण रूप से है कसाई। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले बनारस वाले मिश्रा जी आज लखनऊ आए हैं और लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। मिश्रा जी, लखनऊ आप आए, एक विवाद चल रहा है बहुत। एक मौलाना है, सांसद जी और डिम्पल जी सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके लोगों से सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फतवा जारी हो जाना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना और बाबा ये देश और प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं पत्रकार भाई। इनके चक्कर में जब से हम लोग फंसेंगे तब पाखंडवाद में हम लोग फंस जाएंगे। इन सबों का कोई असर नहीं है। इन सबों को एकदम पूरी तरीके से तिरस्कृत करो भैया। कहाँ से हिम्मत आती है? सत्ता से आ रही है। योगी आदित्यनाथ इसी जलालत के लिए जाने जाते हैं। उनको विकास काम नहीं करना है, उनको डिम्पल जी के ऊपर हमला कराना है, नए नए पाखंडियों को पकड़ करके उनको अखिलेश जी के ऊपर चलवाना है, आरोप लगवाना है, धर्मेंद्र यादव जी को अपमानित कराना है। तो ये समाजवादी खेमे को अपमानित करने का ही ठेका ले रखी है। इनके पास पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और पूरे भाजपा को खाली एक काम है कि समाजवादियों को बदनाम करो, समाजवादियों को अपमानित करो। बस यही उत्तर प्रदेश में उनका विकास है। तो इसका कोई असर नहीं। आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है, कह रहे जाना चाहिए था, लेकिन जालीदार टोपी लगा के जाना। हाँ, जाएंगे, पोप वाला भी लगा लेंगे टोपी और चर्च वाला और गोलका टोपी लगाएंगे, भगवा वाला भी अपना तिलक लगाएंगे। हर जगह जाएंगे। समाजवादी है, समाज के लोग हैं, गले लगाते हैं। हर जाति और धर्म के लोग समाजवादी के ऊपर विश्वास रखते हैं, इसलिए समाजवादी लोग हर दरवाजे पर जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इस देश में जब संविधान लिखा गया तो सबको बराबरी का हक और हिस्सा दिया गया। वो नहीं जा पाते हैं, इसलिए वो तड़प रहे हैं। उनको तो कोई बुला नहीं रहा है और उनको समाज तो छोड़ो, उनके पार्टी के लोग भी उनको नहीं बुला रहा। इसी जलन में बेचारे जो है छाती पीट रहे हैं। हाँ, नहीं बुला रहे हैं उप मुख्यमंत्री क्यों? मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री तो हाथ गोड़ जोड़ करके बने। हार गए हैं चुनाव, सब चुनाव चिन्ह साइकिल से हारे हैं। और जो व्यक्ति चुनाव चिन्ह साइकिल से हार जाएगा तो उसको दिन रात चुनाव चिन्ह साइकिल सपने में, आँख खुले में उसको साइकिल दिखा रहा है। डर गया है बेचारा केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव जी से चुनाव चिन्ह साइकिल से। तो दूसरे एक उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं समाजवादी पार्टी और पीडीए की एक अलग परिभाषा बताते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। साइकिल चोर है, उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। बड़े ब्राह्मण नेता चार तो साइकिल चोरी की है हम लोगों का सिंबल में। चार तो विधायक जो चोरी करके गए राज्यसभा में, साइकिल चोर है। उनका निगाह खाली समाजवादियों के पॉकेट पर, उनके साइकिल पे लगा रहा है कि कब समाजवादी का ध्यान भटके और कब हम साइकिल चुरा लें समाजवादियों का। लेकिन कितना साइकिल चुराओगे ब्रिजेश पाठक जी? अथाह करोड़ों साइकिलें हैं हम लोगों के पास। जेट चुराओगे उसका 10 गुना हम लोग कारवां में बढ़ाएंगे। इसलिए साइकिल चोरों की बात। और एक परिभाषा भी देते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं पीडीए को। हम लोग परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले हैं तो उनका वो का जो है बाज लोग हैं, उनके पास परिवार नहीं है, उनके माई बाप नहीं है, उनके पत्नी नहीं है, उनकी बच्चे नहीं है। क्या केशव प्रसाद जी का परिवार, उनका बेटा जो है राजनीति में नहीं है? क्या राजनाथ सिंह का बेटा राजनीति में नहीं है? नितिन गडकरी का बेटा, प्रेमचंद धूमिल का बेटा, तो उनके यहाँ क्या है? उनके यहाँ का डेवलपमेंट नहीं है परिवार में। तो ये इनके पास कोई सवाल नहीं पड़ता। और कह दीजिए कि आप लोग भी परिवार बढ़ाइए, उनको है हैसियत, बढ़ा पाएंगे? नपुंसकों के सरकार में, नपुंसकों के आंगन में ढोल तासे नगाड़े नहीं बजते, सोहर ओहर नहीं गवाता। बाज है बाज भारतीय जनता पार्टी। अपने ही पाले गए बच्चों का गला दबा रही है, अपने ही नेताओं को मरवाती है भारतीय जनता पार्टी, सबको मरवाई एक लाइन से। तो ये हत्यारी और कुकर्मी पार्टी है। अखिलेश जी जब सवाल पूछते हैं कानून व्यवस्था पर तो जवाब आता है जहाँ देखी सफाई वहाँ बिटिया घबराई, ऐसे सवाल पूछते हैं। अरे भाई,
तो हाथरस से लेकर के बीएचयू से लेकर के सहारनपुर से लेकर के और अंबेडकर नगर तक जो बहन बेटियों के ऊपर हमले और अत्याचार हो रहे हैं। एक तो तस्वीर आपने देखा था कि एक बेटी का घर गिर रहा था और वो अपना किताब लेके भाग गई। उसको श्री अखिलेश यादव जी ने बुला करके उसके पढ़ाई और शिक्षा का काम करने का काम। बिटिया तो हम लोगों को देख रही है तो बिटिया कहती है कि ये देखो है सपाई, ये मेरा है पक्का भाई। बिटिया ये भी कह रही है, तो लोग कहते हैं बिटिया ये कह रही है कि वो देखो जा रहा है भाजपाई पूर्ण रूप से है कसाई। क्या कहोगे? भाजपाई को कसाई के रूप में देख रही हैं बहन बेटी, सपाई को भाई के रूप में देख रही हैं बहन बेटी, इसलिए वो घबरा रहा। वो सब चोर चंडाल आवारे टाइप के लोग हैं। इस सब का भाषा स्तर पूरी तरीके से लफंगों वाली है। आप चोर उचक्के कह रहे हैं, वो तो कहते हैं सबसे संस्कार वाली पार्टी धारण करने वो धाकड़ वाला धाकड़ और बम चौके उसे चिल्लाते बब्बन सिंह देख के शर्म नहीं आती पत्रकार कि भाजपा की। हम तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे को देखते हैं तो हमको शर्म आता है कि अरे हमारे उत्तर प्रदेश का ये मुख्यमंत्री, इसकी ये भाषा है, ये सोच। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग असहाय, लाचार और बेबसी में जी रहे हैं। गरीबी, महंगाई, भुखमरी में 5000 स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, ठेके खोले जा रहे हैं। आप इनको इज्जत दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते। पिक्चर भी बनवा रहे हैं तो हाँ, वो पिक्चर बाज कार्टून बनेगा अभी। हम सपाइयों की सरकार आने दो, अब वो लोग कार्टून बना देंगे। कार्टून थे असली रूप समाजवादी थे इन लोग, अब वही पिक्चर बनाओ। ये सब ऐसा है ना कि अमरीश पुरी के डीएनए के हैं ये भाजपा के लोग। ये सब अमिताभ और गोविंदा कभी नहीं बन सकते। दिलीप कुमार सब अमरीश पुरी हैं, प्रेम चोपड़ा है इसमें। एक पिक्चर मोदी जी पे भी आई थी चुनाव से पहले, सीट मिली थी। एक पिक्चर अब योगी जी पे आ रही 2027 से पहले, कौन देखेगा? तो फोर व्हीलर जाएंगे उसमें हाल में, आदमी तो नहीं जा रहा योगी आदित्यनाथ को। हाँ, वही भारतीय जनता पार्टी का बूथ वाला आदमी जाएगा, उसको भी टिकट कटवा के देंगे योगी आदित्यनाथ की। फ्री में है, जाओ तो ऐसा देखो हमारा ट्रेलर। अनहर आदमी नहीं देखना चाहता योगी आदित्यनाथ के शकल को। आज के उत्तर प्रदेश में अंधा आदमी, 12 आदमी कान से आवाज नहीं सुनना चाहता। इतनी नफरत है। बहन बेटियां, भाई, नौजवान, किसान, मजदूर, बुनकरों में छीन लिया रोटी। अभी पिक्चर बना रहे हो, पिक्चर तो हम समाजवादी लोग बनाएंगे और वो जिस दिन रिलीज होगा ना, उस दिन पूरा उत्तर प्रदेश सही पूरा देश सीटी बजाएगा और ताली बजाएगा कि वो देखो अखिलेश यादव जी हो जैसा। आप कह रहे हैं बहन बेटियां, अभी अमित शाह आए, पुलिस के नियुक्ति पत्र बांटे, कहें रात के 12 बजे भी गहने पहन के बहन बेटियां जा सकती हैं सड़क पर। उत्तर प्रदेश में इतनी कानून व्यवस्था सही हो गई। प्रेम चोपड़ा की तरह लगता है मुआवजा हमको अमित शाह का, प्रेम चोपड़ा की तरह। तो आपराधिक 10-90 के चौराहे पर अभी 1-1.5 महीना पहले घसीट रहे थे सब, नहीं बहन बेटी को रात को घसीट रहे थे। तो 12 बजे रात को सोना पहन के बहन बेटिया इसलिए जाए ताकि भाजपाई चोर जो उसको लूट ले। वो इसीलिए कहता है कि सब बहन बेटियां पहन करके जाए तो वो हम लोग जो है लूटेंगे। इसलिए बहन बेटियों, इसके बात के चक्कर में मत आना। इज्जत भी लूटेगा, गहना भी लूटेगा, सुहाग भी लूटा पहलगाम में, सुहाग भी लुटवा दिया, खाली इसी बिहार चुनाव को जीतने के। अच्छा, 27 कैसे जीतेंगे? वो कह रहे हैं 47 तक नहीं है, 47 तक कुछ 27 ललकार के जीते। 47 तक जब खलिए नहीं तो कैसे जीत जाएंगे? कहाँ 47 रहेंगे, 47 तक कोई सीट नहीं खाती। 2 करोड़ नौकरी दे रहा था, मिलता तो पत्रकार तुम भी अंडा डंडा फेंक करके जाते नौकरी मजबूरी में डंडा पकड़े हो, क्या करोगे? लाचार, बेबस और टूटा हुआ पत्रकार के रूप में एक नौजवान मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जो कह रहा है 27 नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहा है। इसी बात का एहसास आपको करा। बहन बेटियों को बहुत इज्जत दे रहा था। सबसे ज्यादा बलात्कार का रेप उधर है। उसका बाबू ट्रम्पवा मना कर दिया अपने देश में कि अमेरिका की बहन बेटियां भारत में न जाए, वहाँ बलात्कार हो रहा है। रिपोर्ट पढ़े हो ना? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हम तो कह नहीं रहे। और भारत के लोग हवन कर रहे थे उनके लिए। गुलाम काले भगत सिंह ने कहा था इस देश को बुरे अंग्रेजों से हम छुड़ा लेंगे, लेकिन काले अंग्रेज अभी बाकी हैं।
तो ये काले अंग्रेजों के वो दलाल लोग हैं जो अंग्रेजों की बात सुनते हैं, अंग्रेजों के लिए काम करते हैं। इस देश में अंग्रेजों का दलाल के रूप में अगर कहीं किसी को देखना चाहोगे तो जाओ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, तमाम अंग्रेजों के मुखबिर दलाल और उनके सिपह सलार आपको मिल जाएंगे। और अगर देशभक्त देखना है, राष्ट्र के प्रति लड़ने वाले नौजवानों का चेहरा देखना है, राष्ट्र के प्रति वीरांगना महिलाओं को देखना है, तो समाजवादी पार्टी कार्यालय में विजिट कर लिया करो। सब बागी टाइप के लोग दिखाई देंगे। बिहार चुनाव को लेकर के अभी आप लोग बड़ा आरोप लगा रहे थे, बहुत आपत्ति दर्ज कर रहे थे। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त आए गए पूरे देश में हम करवाएंगे SIR। हाँ, करवा लें, पूरे देश में हराएंगे इंडिया गठबंधन वाले, पूरे देश में। यही SIR ही नोट कर लेना पत्रकार भाई, और फिर हमारी तुम्हारी बात 2-4-5 साल के बाद होगी। यही क्लिप हम तुमको याद कराएंगे। यही SIR कमर तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी का, और यही SIR का घोटाला जनता में एक ऐसा आक्रोश पैदा करने जा रहा है कि कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब सड़कों पर मैंडेट हो जाएगा, जब सड़कों पर जनता अपना वोटर ID और लेकर के अपनी वोट को गिनाना शुरू कर देगा, उस दिन निर्वाचन आयोग को भी अपनी गलती का एहसास होगा। और निर्वाचन आयोग के रूप में ये जो भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं, आयुक्त साहब, उनसे हम कहना चाहते हैं देश के आयुक्त हैं, भाजपा के आयुक्त नहीं। वो भाजपा के आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं, देश के आयुक्त के रूप में काम। तेजस्वी यादव कह रहे हैं चुनाव बहिष्कार करेंगे। ठीक है, अगर उनको अविश्वास साथ देंगे इंडिया नहीं देंगे। हम लोग तेजस्वी यादव को तन मन धन से दे रहे हैं। तेजस्वी यादव एक ऐसे तेज रफ्तार का लीडर है जो बिहार को बदल देगा। बदलता बिहार का नया तस्वीर है तेजस्वी यादव। लोगों की उम्मीद है तेजस्वी यादव। बहन बेटियों की जिंदगी है तेजस्वी यादव। किसानों का स्वाभिमान और सम्मान है तेजस्वी यादव। भारत का एक चमकता सितारा है तेजस्वी यादव। क्यों नहीं देंगे उसका साथ? निश्चित रूप से देंगे, पूरी पार्टी के साथ। अच्छा, दिल्ली में क्या मुख्यमंत्री यहाँ बदलने वाला है? दिल्ली दौड़ बहुत लग रही, केशव जी, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ जी सब जा रहे हैं। सावन चल रहा है, गली चट्टी चौराहे पर बंदरों का खेल दिखाने वाला वो आता है मदारी। सावन में वही मदारी खेल खेल रहा है। कोई बनने वाला नहीं, न योगी आदित्यनाथ, न केशव, न ब्रजेश जी। सबको नचा रहा है बंदरों की तरह। कौन नचा रहा है? अमित शाह उलझा रहा है, और जैसे देश को उलझाया है वैसे इन सबों को भी उलझाया। इसलिए कोई असर नहीं होने वाला है। केशव प्रसाद जी को तो पीढ़ी दे दिया है अखिलेश यादव जी के नाम का। जब उसमें पूछेगा तो उसमें अखिलेश यादव जी न जाएगा, उसके आवाज में से उसके कंठ में अखिलेश यादव जी वाला जो है ना गोटी सेट कर दिया। समाज के बड़े नेता केशव जी, आप कह रहे हैं समाज का धोखेबाज है। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य कभी बात नहीं किया, कभी बात नहीं किया आरक्षण पर। बैकडोर से जो आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों नहीं बोला दलित पिछड़ों के आरक्षण पर जब हमले हो रही थी? वैकेंसीज पर क्यों नहीं बोला कि नहीं इतनी वैकेंसीज होनी चाहिए? जब भी जन मुद्दों की बात आती है तब केशव प्रसाद मौर्य की पीढ़ी बजाता है अखिलेश यादव। हम लोगों का बाजा बजाने वाला है, ठीक तो है, 2-4 तो बाजा बजाने वाले भी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद, ये सब बैंड पार्टी के मालिक हैं। ये सब बैंड बजाते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी। कथावाचक हैं अखिलेश जी के साथ, उनका काफी वाद विवाद हुआ, बड़ा वायरल हो गए। अभी एक नया बयान दिए हैं, 25 साल की उम्र में लड़कियां जाती हैं 2-4 जगह मुंह मार के जाती है, ऐसा बयान दे रहे हैं। बेहद नीचे संत है, बेहद नीचे संत है। उनका नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं, उनको शुद्राचार्य बोलना चाहिए। शूद्रों की तरह सोच है, शूद्रों की तरह भाषा है, शूद्रों की तरह उनका व्यक्तित्व है। इसलिए नीच तबके के लोगों की बात मत करिए। समाज भी बंटवारा होता है, समाज टूटता है, और ये समाज तोड़ने वाले संत हैं, समाज तोड़ने वाले। आपके 3 विधायक हैं, राकेश सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे, बड़ा आरोप लगा के गए, कहें कि समाजवादी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जहां हम लोग रह सके। नेताजी के साथ लंबा काम किए, लेकिन अब सामान्य में वहाँ रह पा रहे हैं ना, बातचीत की है उनसे। अब भाजपा में सुकून से सांस ले रहे हैं ना। भाजपा कुत्ता बना के छोड़ेगी इन तीनों विधायकों। तो शुक्र मनाओ, समाजवादी में थे तो सम्मान मिल रहा है। 4 लोग और थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। किन पर? 4 और थे विधायक। पहले हम गद्दारों को चिन्हित कर रहे हैं, उसके बाद जो है उनके ऊपर होगा वो राष्ट्रीय। अगर वापस आना चाहेंगे तो लेंगे आप? अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे।
हाँ। लेकिन हम कार्यकर्ताओं का तो यही डिमांड है कि ऐसे गद्दार लोगों को, ऐसे बेवफा लोगों को अब अपने पार्टी और दरबारी में नहीं रखना चाहिए। ये जीतेंगे पीडीए के वोट से और भाग जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये सामंतवाद के डेवड़ी पर सर झुका देने वाला पीडीए का योद्धा नहीं होता, वो सामंतवाद के खिलाफ विद्रोह का भी करने वाला योद्धा पीडीए का योद्धा होता है। हम लोग अखिलेश यादव जी को पसंद करते हैं, अखिलेश यादव जी के साथ काम करेंगे। कोई चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी, जो कि अपने जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं उसी अंदाज में जवाब दिया, हर एक सवाल का जवाब बेबाकी से दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोकित #भारत न्यूज़ लखनऊ।